बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, न्यू केमिस्ट्री बुक, चैप्टर नंबर 13 यानी कि पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। मैं आपका टीचर बेटा सर अशर अली स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहला जो बेटा चैप्टर है आपके पास न्यू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है जर्नल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जर्नल जो ग्रुप ट्रेंड्स है बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के, उसका जो पूरा का पूरा पहला पैराग्राफ है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, इस पूरे फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो तमाम बातें डिटेल्ड लिख दी गई हैं जो कि प्रीवियस केमिस्ट्री की किताब में, जो सेकंड ईयर केमिस्ट्री की किताब थी, उसमें बाकायदा 2 पेजेस के अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई थी। लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जो कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि पीरियोडिक टेबल आपके इस स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की डिस्कशन की गई है कि पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स या फिर केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास पूरी की पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है, सही है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू बेटा कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ये एलिमेंट्स को अरेंज किस बेसिस पर किया गया है? एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1 यहाँ पर जो बताई जा रही है भाई बात, वो है उनका एटॉमिक नंबर। उनको एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज की गई है, उनके एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से एलिमेंट्स को इस मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। दूसरी चीज है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरी चीज है बेटा एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनको जो अरेंज किया गया है, वो किस बेसिस पर अरेंज किया गया है? सबसे पहले तो उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले जो एलिमेंट मौजूद है दैट इज हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। उसके बाद हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2। उसके बाद लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3। फिर उसके बाद बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4। उसके बाद बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 5। उसके बाद कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6। उसके बाद नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 एंड नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। एंड देन इसी तरीके से हम पूरे के पूरे एलिमेंट्स को अगर देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो एक के बाद एक जो एलिमेंट अरेंज है वो उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। और एटॉमिक नंबर आपको कैसा नजर आता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिकली। इंक्रीजिंग ऑर्डर पीरियोडिकली का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जब एलिमेंट्स को देखा जाएगा तो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, एक ही पीरियड के अंदर। आप लोग क्लास 9 के अंदर पढ़ कर के आए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स मौजूद है। और लेफ्ट टू राइट जब हम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को पढ़ते हैं तो बेसिकली उसे कहा जाता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो बिल्डिंग अप फॉर्म में अरेंज्ड है, वो बिल्डिंग अप फॉर्म में अरेंज। अब बिल्डिंग अप फॉर्म का क्या मतलब है? बिल्डिंग अप फॉर्म का मतलब कुछ इस तरीके से होता है बेटा, बिल्डिंग अप फॉर्म का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज मैं यहां पर कंसीडर कर लूं, हमारे पास मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर लूं दैट इज लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3। अब बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मकसद क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा लिथियम के पड़ोस में हमें पीरियड नंबर 2 में नजर आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2। उसके बाद एटॉमिक नंबर है बोरॉन का 5, मतलब बेरिलियम के बाद काउंट किया जाएगा बोरॉन। सो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1।
तो बेटा ऑफबो कहता था कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके पास 2p में, सही है। और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास 1s में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तो फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 3s में फिल होंगे, फिर 3p में, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफबो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑफबो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा देखते हैं, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। फिर आपके पास हीलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। मतलब पीरियड में पहले वो एलिमेंट रखा गया जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, फिर 1s1 के बाद जिस दुनिया के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 1s2, तो हाइड्रोजन के बाद उसे रख दिया गया। देन फिर लिथियम, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 के बाद 2s1। अब 2s1 के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 2s2 आएगी। तो लिथियम के पड़ोस में है बेरिलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। फिर उसके पड़ोस में है बोरॉन, तो 2s2 फिलअप होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर फिल होगा बेटा, वो फिलअप होगा 2p के अंदर। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखी है कि 1s2 2s2 के बाद उसका इलेक्ट्रॉन कहां पर गया हुआ है, 2p के अंदर गया हुआ है। वो कहां पर गया हुआ है, 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है। तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन गया, सही है। अब अगर मैं आ जाऊं फॉर एग्जांपल सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देख लो, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम की। अब सोडियम के पड़ोस में कौन है, देखिए सोडियम के पड़ोस में बेटा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर हो गया 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 बन जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ और एक प्रोटॉन का इजाफा हुआ। तो सोडियम के बाद हमने किसको प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम को। तो एक के बाद एक, मतलब पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से अगर आप एलिमेंट को देखेंगे लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मतलब पीरियोडिक मैनर के अंदर, पीरियोडिक मैनर के अंदर, तो आपको ये नजर आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप होती चली जा रही है। मतलब एक के बाद एक जो एलिमेंट आ रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से एक का एडिशन हो रहा है। जैसे पहले वाले एलिमेंट का है 1s1 तो अगले वाले का है 1s2, फिर उसके अगले वाले का है आपके पास 2s1 तो फिर उसके अगले वाले का है 2s2। इसे कहते हैं बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनके बिल्डिंग अप फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है। और इसका एक फायदा भी अभी बताऊंगा इसका क्या फायदा है। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, अब प्रॉपर्टीज को देखते हुए कैसे, प्रॉपर्टीज को देखते हुए मैं इस तरीके से कहूंगा बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी ये ब्लैक से मैंने सर्कल किया है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम को। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं फॉर एग्जांपल सर्कल करता हूं, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल बेटा मैं सर्कल करता हूं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम को ग्रीन से, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी बेटा, सेम होगी। इसी तरीके से मैं अगर आगे चलकर आपको यहां पर मार्क करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम, सही है। तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, आपस में सेम होगी। तो इसका मकसद ये हो गया बेटा, इसका मकसद ये हो गया कि ये जो टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इन तमाम एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। दैट इज वाई वी कैन सेड कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए अरेंज्ड की गई है, ठीक है। तो ये वाली बात आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां तक तो हमने बात कर ली फर्स्ट पैराग्राफ की। फर्स्ट पैराग्राफ की डिस्कशन करने के बाद आई थिंक सो कि वीडियो लंबी हो रही है, तो इसीलिए आपके पास जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये पूरा एक लॉन्ग का टॉपिक था बाकायदा पुरानी वाली किताब के अंदर, और एक अच्छा खासा लॉन्ग का डिस्कशन का टॉपिक है। इसको मैं चाह करके भी आप लोगों के साथ शॉर्ट छोटा छोटा करके डिस्कस नहीं करूंगा। बाकायदा जब बुक इतनी डिटेल्ड आई है तो हम उसे भी डिटेल पढ़ाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर जो वो पसंद आया होगा।
किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई नाराजगी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन पर उसको लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं उसको सही करने की कोशिश करूं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू मेंबर्स हैं तो, और लाजमी तौर पर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। जज़ाकल्लाहु खैर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।